हुआ था कक्षा 12 में फिजिक्स में, रेडियो में। आज औसत आयु को विघटन स्थिरांक के व्युत्क्रम को ही औसत आयु कहा जाता है। कैपिटल T इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा। कैपिटल T इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा। कैपिटल T इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा 0.693 अपॉन T हाफ। ये ऊपर चला जाएगा तो T इज इक्वल टू औसत आयु अर्ध आयु का 1.44 गुना ये होता है। तो ये औसत आयु हो गया, औसत आयु का अर्ध आयु से संबंध हो गया, और औसत आयु परिभाषा क्या है? विघटन स्थिरांक के व्युत्क्रम। अब रेडियो एक्टिव तत्व की सक्रियता, रेडियो एक्टिव तत्व की सक्रियता तो क्या होता है? किसी रेडियो एक्टिव तत्व की किसी क्षण सक्रियता, किसी रेडियो एक्टिव तत्व की किसी क्षण सक्रियता उस क्षण उसके विघटन की दर के बराबर होता है। उस क्षण उस पदार्थ के विघटन की दर के बराबर होता है। तो इसे कैपिटल R से लिखते हैं। कैपिटल R इज इक्वल टू dN/dt। और हमने भी पढ़ा विघटन की दर बचे हुए परमाणु संख्या के समानुपाती होता है। तो इसको ऐसे कर सकते हैं R समानुपाती है। ठीक, वहां क्योंकि विघटन की दर क्या होती थी? dN/dt को तो माइनस लैम्डा है, और सक्रियता क्या होती है? विघटन दर के समानुपाती होता है, तो R समानुपाती N। तो इसको ऐसे अगर हम रिलेट करें, इसके पहले देखा गया था, हमने बताया था कि अगर वो 1/2 की पावर समथिंग इस रूप में बने तो n इज इक्वल टू हुआ था n0 हाफ की पावर n। यहां n क्या है? अविघटित बचे हुए परमाणुओं की संख्या। n0 क्या है? प्रारंभिक परमाणु संख्या। n क्या है? अर्ध आयुओं की संख्या। स्मॉल n क्या है? अर्ध आयुओं की संख्या। स्मॉल n इज इक्वल टू कुल समय, कुल समय बटे T हाफ। कुल समय बटे T हाफ। सेम वही क्वेश्चन यहां सक्रियता में भी कर लेंगे। R इज इक्वल टू R0 हाफ की पावर n, क्योंकि उसी से संबंधित है। R इक्वल टू R0 हाफ की पावर n। सक्रियता R के बाद उसकी सक्रियता R0 क्या है? प्रारंभिक सक्रियता। तो प्रारंभिक सक्रियता इस समय बाद सक्रियता है, बची सक्रियता, और सेम वैसे ही क्योंकि R समानुपाती n होता है। अब सक्रियता का मात्रक वेकुलर होता है। SI मात्रक इसका क्या था? वेकुलर। और 1 वेकुलर इज इक्वल टू 1 VQ। एक वेकुलर इज इक्वल टू एक विघटन पर सेकंड, क्योंकि ये अभी देखा गया था R समानुपाती dN/dt। विघटन प्रति सेकंड, विघटन प्रति सेकंड। इसके अलावा इसका और अन्य मात्रक है। क्यूरी में 3.7 इंटू 10⁻10 विघटन पर सेकंड 1 क्यूरी बराबर। तो आओ ये जो इसके मिली क्यूरी है, इस तरह के रदरफोर्ड एक मात्रक इसका, और रदरफोर्ड एक रदरफोर्ड बराबर लगभग 10⁶ विघटन पर सेकंड। तो ये मात्रक है इनके, इसको देख लेंगे। अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है उसको। दो चीजें हैं, दो समय दिया, एक अर्ध आयु दिया हो और एक टोटल समय दिया हो। तो अगर दोनों समय दिया, बड़ा वाला समय यानी कुल समय और अर्ध आयु, तो पहला काम होगा स्मॉल n निकालेंगे। अगर केवल एक समय
यह दोनों दशाओं में निकाला जाएगा। दोनों समय दिया है तो बड़े वाले समय में अर्धांश से भाग देने के लिए समय आएगा, तब ये शुरू करेंगे। एक समय दिया है तब भी यह निकालेंगे, लेकिन पहले यहां से शुरू करेंगे। तो एक सवाल लेते हैं, यदि किसी तत्व की अवधाई 4 वर्ष हो तो कितने समय बाद वह अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/16 भाग शेष रह जाएगा, अविघटित रह जाएगा। कितने समय बाद वो अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/16 भाग शेष रह जाएगा। एक समय दिया है, इसके मतलब फार्मूला इसका प्रयोग करें। स्मॉल दोनों दशाओं में निकलेगा। स्मॉल अर्ध आयुओं की संख्या, तो यहां से शुरू करते हैं। प्रारंभिक मात्रा n0 है और 1/16 भाग, तो n के साथ लिखेंगे n0/16, बचा हुआ भाग होता है प्रारंभिक मात्रा का 1/16 भाग। n0/16 इज इक्वल टू n0 हाफ की पावर n। इससे कैंसिल हो जाएगा। और हमेशा देखो इस तरह के फार्मूला तभी लगाना जब 1/2 की पावर बन जाए, नहीं तो n बराबर n0 e पावर बाय लैम्डा t या लैम्डा इक्वल टू 2.303 अपॉन t log n0 अपॉन n, वो वाला प्रयोग करेंगे। तो ये कट गया इधर, तो 1/16 लिख सकते हो 1/2 की पावर 4 इक्वल टू 1/2 की पावर n। तुलना करेंगे n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 4, यानी 4 अर्धाई होंगे। तो एक अर्धाई 4 वर्ष का है, तो जाहिर सी बात है 4 अर्धाई 16 वर्ष का हो जाएगा। तो कितना समय लगेगा, ये फार्मूला लगाएंगे यहां से, n बराबर बड़ा समय अर्धाई, बड़ा समय मतलब समय, तो कुल समय कितना लगेगा, कुल समय बटे अर्धाई, और यहां दिया गया कितना 4, तो यहां से कुल समय आ जाएगा, कुल समय बटे 4, इसको पूरा कर देंगे 16 वर्ष आ जाएगा। 16 वर्ष में वो अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/16 भाग शेष रख जाएगा। अब दूसरा देखते हैं, यदि यूरेनियम की अर्धाई 1200 वर्ष हो, यदि यूरेनियम की अर्धाई 1200 वर्ष हो, तो वह 4800 वर्षों में, अर्धाई क्या है कितना 1200 वर्ष, तो वह 4800 वर्ष में कितने प्रतिशत मात्रा विघटित हो जाएगा। 4800 वर्षों में वह कितने प्रतिशत मात्रा विघटित हो जाएगा। यहां देखो दो समय दिया, एक अर्धाई और ये बड़ा समय, तो तुरंत स्मॉल n दोनों दशाओं में, स्मॉल n इज इक्वल टू बड़ा वाला कुछ समय बटे अर्धाई बराबर 4, तो अर्धाइयों की संख्या आ गई 4। अब फार्मूला लगाएंगे n इक्वल टू n0 हाफ की पावर n, तो n इज इक्वल टू n0, परसेंटेज में n0 100, हमेशा प्रारंभिक मात्रा 100 मान लो, 100 हाफ की पावर 4, n इक्वल टू 100/16, तो ये हो जाएगा 16 छक्का 96, 16 दूनी 32 और 16 25, ये 6.2% मात्रा अविघटित रह जाएगी। बार बार कह रहे हैं ये अविघटित मात्रा है, पूछ रहा कितना परसेंट विघटित हुआ। मात्रा 100 में से कितना घटाएंगे, जो बचा है 6.25 आ जाएगी 93.75% इसकी मात्रा विघटित हो जाएगी, और बची कितनी वो क्लियर हो गया।
इसलिए इसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं है। तो 2 समय दिया हो, बड़ा समय छोटा समय, और यदि बड़ा एक समय दिया है तब 20 मात्रा निकालेंगे तो n बराबर n0 हाफ पावर n का प्रयोग करेंगे। अब अगला सवाल, अगर ये हाफ 1/2 के रूप में न बने तो कैसे करते इसको? इसमें अगला क्वेश्चन रहेगा कि किसी रेडियो एक्टिव तत्व के 20% विघटित होने में 4 सेकंड लगते हैं। 20% विघटित होने में, किसी रेडियो तत्व के 20% विघटित होने में 4 सेकंड लगते हैं, तो 40% विघटित होने में कितना समय लगेगा? 40%। चूंकि नियम न लगा देना है, 20% विघटने में 4 सेकंड, तो 40% विघटने 8 सेकंड, ऐसे नहीं। मोड की क्रिया के सदृश है, इसलिए ये इस तरह से नहीं, उसको फार्मूला। अच्छा देखो, एक चीज रेडियो की पदार्थ तो उसका वेक्टर स्थिरांक फिक्स, तो यहां से क्या करेंगे, लैम्डा इक्वल टू पहले 2.303 अपॉन टी, पहले फार्मूला 4 सेकंड, लॉग n0 प्रारंभिक मात्रा 100 मानो, 100 20% विघटित हो गया तो बचा कितना? यहां बचा वाला मात्रा लिखा जाता है अविघटित मात्रा 80, काट देना, समीकरण 1 करो इसमें। अब क्या करें, लैम्डा वही रहेगा, अब दिया वही है, लैम्डा वही रहेगा 2.303 अपॉन, मान लो समय t लगेगा, 2.303 अपॉन टी लॉग 100, 40% विघटित हो गया, बचा कितना? 60। ये कैसे करना? समीकरण नंबर 2। अब इसको हल करना है, ये इसके बराबर, तो अपने आप ही इसके बराबर हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा हल करना, log 10 अपॉन 8, log 10 माइनस log 8 मान 1, log 8 3 माइनस log 2, यहां भी ऐसे कर लेंगे, log 10 काटना मत इसको, माइनस log 6। अब log 6 का मान नहीं जानते, log 2 प्लस log 3, 6 को लिख 2 पूरे 3, log 2 प्लस log 3, log 2 का मान होता है 0.3010 और log 3 का मान होता है 0.4771। इस तरह रख लेना, इतना बात करना है, कैलकुलेशन तो खुद करना पड़ेगा, कैलकुलेशन बैठ के कराएंगे, कोई करेगा तो हो चुका। तो ये वाला तरफ इसको क्यों करेंगे? क्योंकि ये तो न तो हाथ के रूप में बन सकता है, ना तो इसको और कोई विधि है, तो इसका सिर्फ एक रास्ता है कि लाभ लेकर इस तरह से करेंगे। बस याद रखना, यहां अविघटित मात्रा, बची हुई मात्रा, तो 20% विघटित हुआ, बचा 80%, 40% विघटित हुआ, बचा 60%। हल करने का तरीका क्या, इसको इसके बराबर करना कि कैंसिल होगा, फिर इसको हल करना, log 10 माइनस log 8, log 10 माइनस log 6, इसका गुणा बड़ा करके हल कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा। वो देखना, ये चूंकि नियम नहीं लगेगा कि 20% विघटित होने में 4 सेकंड, तो 40, ये गलती नहीं इसमें करना है। फिर आगे दूसरा है कि एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक इस पर और था कि अगर मान लो ऐसे परसेंटेज के रूप में इस तरह से दिया गया है, तो कर लेंगे। कभी कभी पहले से परसेंटेज के रूप में अभी निकाला है, एक परसेंटेज का और हो जाता है, उसको देख लो। किसी रेडियो एक्टिव तत्व
1600 वर्षों में, किसी रेडियो तंत्र का 1600 वर्षों में 75% मात्रा विघटित हो गई। कितने परसेंट? 75% मात्रा विघटित हो गई। तो उस रेडियो एक्टिव तत्व की अर्धाई क्या होगी? अब यहां भी वही समस्या आ रही, एक समय से दिया n0 हाफ की पावर n, n इक्वल टू n0 हाफ की पावर n। अब 75% शेष रह जाता है, या 75% विघटित हो जाता है, 75% विघटित हो जाता है, बचे कितना? 25%। तो बची मात्रा को यहां लिख देंगे 25 और इसको लिखेंगे हाफ पावर n। तो इसको नीचे लाओ ऐसे 1/4 इक्वल टू 1/2 की पावर n, ऐसे 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर n, n इक्वल टू 2। यहां पर अर्धांगियों की संख्या कितनी आ गई? 2। तो वो फिर फॉर्मूला लगाएंगे, स्मॉल n बराबर बड़ा समय बटे टी हाफ। तो टी हाफ इज इक्वल टू 1600 बटे 2 बराबर 800। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें बन जाएंगे 800। अब ऐसे बोल देते हैं, कोई 2 क्वेश्चन है, लगाओ इस पर। तत्व की अर्धाई 10 वर्ष है, कितने? इसका 0.80 ग्राम पदार्थ विघटित होकर 0.20 ग्राम हो जाएगा। अर्धाई 10 वर्ष है। अर्धाई कितनी है? 10 वर्ष है। किसी रेडियो एक्टिव तत्व की अर्धाई 10 वर्ष है, हाफ है 10 वर्ष। कितने समय में वह 0.80 ग्राम से 0.20 ग्राम हो जाएगा, यानी बच जाएगा। सेम फार्मूला यहां वैसे लैम्डा बराबर 2.303 अपान टी लागे 0.9 भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि वो देखने से पता चल जाता है हाफ पावर के रूप में बनेगा वो, तो ये इतना रह जाएगा। तो ये फार्मूला n इक्वल टू n0 हाफ की पावर n, ये बची हुई मात्रा रह जाएगा, मान बच जाएगा। और प्रारंभिक कितना था, इसको इधर लाएंगे, कट जाएगा, 1/4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। 1/2 पावर 2 इक्वल टू 1/2 यानी इक्वल टू 2। अब अर्धाई की आधा तो कुल समय हो जाएगा 20, तो 20 वर्षों में ये हो जाएगा। तो दिक्कत सिर्फ यही है कि कौन सा उसमें प्रयोग करें फार्मूला। तो वो लैम्डा बराबर 2.303 अपान टी लागे 0.2 किसी के लिए कर सकते हैं, चाहे हाफ पावर बनाओ चाहे बनाओ, सबके लिए हो जाएगा। बस इसमें इतना ही आज, और अब आगे इसके क्वेश्चन लगाए रखना, जो भी बचा है इसके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ग्राफ भी कुछ होंगे, कुछ वैसे भी सवाल है तो लगा लें, आगे बताएंगे।